हाय गाइस। आज मैं आप लोगों को इंटरव्यू टेक्निक के बारे में बताऊंगा। तो ये सीएसए के लिए इम्पोर्टेंट है, वोकेशनल साइंस एंड कैलकुलेशन सब्जेक्ट के लिए। वहाँ पर आपका आता है इंटरव्यू टेक्निक में क्या करें क्या ना करें, डू और डू नॉट। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्या होता है इंटरव्यू टेक्निक्स और उसमें क्या क्या करने होते हैं, क्या क्या नहीं करने होते हैं। तो इंटरव्यू टेक्निक में क्या होता है, एक इंटरव्यूअर रहता है और एक इंटरव्यूई रहता है। इंटरव्यूअर वो जो आपका इंटरव्यू लेगा और इंटरव्यूई वो जो इंटरव्यू देने वाला, और इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेने वाला। तो ये प्रोसेस क्या होता है, इसके अंदर दो पक्ष होते हैं और क्या होता है, दोनों एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। जो इंटरव्यूई है उसके बारे में इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि वो मेरे कंपनी में या मेरे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की भूमिका निभा सकता है। तो यही होता है इंटरव्यू टेक्निक। तो भविष्य में आप लोगों को इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। जॉब का यहाँ पर बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंटरव्यू टेक्निक में हम लोग करते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे इंटरव्यू में कुछ डूज़ एंड डू नॉट्स निम्न प्रकार हैं। जब भी इंटरव्यू पर जाना हो तो हमेशा समय का पाबंद होना चाहिए। तो सही बात है, इंटरव्यू पे जाने के लिए आपको समय का पाबंद होना चाहिए। टाइम की पंक्चुअलिटी को पहचाननी होगी आप लोगों को। तो समय पे आपको इंटरव्यू पे समय से पहले पहुंच जाना होता है। दूसरा है, इंटरव्यू पर जाते समय जॉब की ज़रूरी शैक्षणिक योग्यता पढ़ लेनी चाहिए। तो इंटरव्यू जाने से पहले आपका जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन होता है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, उसको एक बार आप लोगों को पढ़ लेना होता है। अगला है, इंटरव्यू में जाने के लिए अपना तजुर्बा अगर ज़रूरी है तो जांच लेना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा तजुर्बा है जो इंटरव्यू में आपको सफल बना दे तो उसको आप एक बार चेक कर सकते हैं। खुद को आईना के सामने जा कर के एक बार टेस्ट कर सकते हैं। चौथा है हमारा, अपने सारे शैक्षणिक और तजुर्बे के सर्टिफिकेट्स एक एनवेलप वाली फाइल में सही तरीके से लगाकर जानी चाहिए। यानी आपको जितने भी आपके शैक्षणिक एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के और आपके एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट हैं, उनको एक एनवेलप फाइल में क्रम वाइज लगा करके आप लोगों को जाना होगा। दूसरा है, इंटरव्यू पर जाते समय कपड़े हमेशा शालीन रंगों के पहनने चाहिए। तो कपड़े क्या है, फॉर्मल ड्रेस आपको पहननी होगी। या तो आप ब्लैक पैंट पहन सकते हैं, उसके साथ वाइट शर्ट या नेवी ब्लू शर्ट, या आप ग्रे कलर के शर्ट पहन सकते हैं। तो आपको ड्रेस ध्यान में रखना है, ना कि कोई दूसरा ड्रेस पहन लेना है, जीन्स घिसा हुआ या कुछ भी अलग प्रकार का नहीं पहनना है। अगर आप किसी ऑफिस जॉब पर जा रहे हैं तो आप टाई लगा कर जाएं। यानी किसी ऑफिस जॉब पर आप अगर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को टाई लगाना ज़रूरी है। टाई के भी डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो वो आप लोगों को फॉर्मल कलर के टाई पहन के जाने होंगे। अगला है 7 नंबर पॉइंट, इंटरव्यू के लिए एकत्रित लोगों के साथ ही बैठने वाले स्थान पर अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। यानी जहाँ पर सभी लोग बैठे होंगे, इंटरव्यू देने वाले सभी लोगों को बैठने की एक जगह होती है, वहाँ पर ही जाकर के आपको बैठना होगा। उसके बाद 8वां पॉइंट है, इंटरव्यू के लिए पहुंचकर सबसे पहले रिसेप्शन पर जाकर अपनी हाज़िरी लगवा कर इंटरव्यू के लिए बारी का नंबर नोट कर ले। तो जैसे ही आप समय से पहले पहुंचेंगे तो वहाँ रिसेप्शन के पास जाकर के आप उनको बता देंगे मैं पहुंच चुका हूं, तो वो आपको आपका नंबर लगा देंगे। आपको तब तक प्रतीक्षा करनी है, फिर आपको बुलाया जाएगा तो आप वहां जाकर के इंटरव्यू देंगे। उसके बाद 9वां है, अनावश्यक रूप से ऑफिस अथवा फॉर्म के इधर उधर ना घूमें। बिना कोई किसी मतलब का इधर उधर नहीं घूमना है, फ़ोन वोन से बात नहीं करना है, और जाके सीधा जहाँ सभी लोग बैठे हैं वहाँ जाके बैठ जाना है। अगला है 10वां,
लोगों से बात करते समय शालीनता बनाए रखें। तो वहाँ पर बैठे लोगों के साथ बात करते समय आपको शिष्टाचार का पालन करना पड़ेगा, ज़्यादा शोरगुल नहीं मचाना है, शालीनता से बात करनी होगी। यही है आपका 10वां पॉइंट। 11वां पॉइंट है, इंटरव्यू के लिए रूम में दाखिल होने से पहले अंदर आने की आज्ञा मांगें। तो जैसे ही आप लोग हर जगह फॉलो करते हैं, मैं कम इन सर, तो वहाँ पर आप लोगों को आज्ञा एक बार ले लेनी है, जो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये पूछ सकते हैं आप लोग, उसके बाद ही अंदर जाएं, बिना पूछे अंदर नहीं जाएं। अगला है 12वां पॉइंट, अगर आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो मोबाइल को साइलेंट मोड पर रख दें। अगर आप मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं तो मोबाइल को क्या करेंगे, साइलेंट मोड पे रख देंगे। उसके बाद आप अंदर में प्रवेश कर जाएं, जिससे आप मोबाइल के रिंग की वजह से डिस्टर्ब ना हो। अगला है आपका, इंटरव्यू के दौरान बार बार मोबाइल निकाल कर चेक मत करें। यानी इंटरव्यू के दौरान आप लोगों को बार बार मोबाइल चेक नहीं करना है। ये बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हमारा 14वां पॉइंट है 14, इंटरव्यू के दौरान आपको कुछ लिखना अथवा ड्रॉ करना पड़ सकता है। इसलिए आप अच्छी तरह से क्वालिटी पेन या पेंसिल का प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे, आप अपने पॉकेट में एक अच्छा पेन या पेंसिल रखेंगे, तो वहाँ पर आप कुछ भी ऐसा ड्रॉ करने के लिए पूछ सकता है, तो आप बताना चाहते हैं ड्रॉ करके, तो वहाँ पर बता सकते हैं। अगला पॉइंट है, अगर कोई भी प्रश्न का जवाब आपको नहीं आता है तो वहाँ पर आपको सॉरी सर या आपको उसके प्रति खेद प्रकट करना होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो सॉरी सर करके वो आपको अगले क्वेश्चन पे ले जाएंगे। तो उसके बारे में नहीं जानते हैं तो नहीं बताना है, अनुमान नहीं लगाना है क्या बताना है हमको। तो अगला है 17, किसी प्रश्न का उत्तर सिर्फ अंदाजे के आधार पर ना दें। तो वही बात है, आप लोगों को वो नहीं करना है, अंदाज़ा नहीं लगाना है किसी भी प्रश्न पे। उसके बाद 18 है, इंटरव्यू के दौरान पूछे गए प्रश्नों के उत्तर प्रश्न पूछने वालों की आंखों में आंखें डालकर दें। यानी इंटरव्यूअर जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो उसका जवाब आपको उसके आंखों में आंखें डालकर देनी होगी, ना कि इधर उधर नज़र झुका करके मुड़मुड़ाना, इधर उधर नहीं देखना है आप लोगों को। सीधा उसकी आंखों में आंखें डाल करके आपको प्रश्न का जवाब आता है तो उसकी आंखों में आंखें डालकर दे सकते हैं। उसके बाद है 19, इंटरव्यू के दौरान घबराए मत, ज़रूरत पड़ने पर पूछकर सामने पड़ा हुआ पानी पी ले। यानी आप लोगों को घबराना नहीं है, इंटरव्यू के दौरान घबराना बिल्कुल ही नहीं है। क्या करना है, पूछ करके वहाँ पर पानी का गिलास रखा है या जग में पानी है तो वो आप लोगों को एक बार पूछ करके पी लेना है। उसके बाद 20वां पॉइंट है, इंटरव्यू के दौरान सामान्य शिष्टाचार का ध्यान रखें। वही बेसिक मैनर जो आपका होता है, शिष्टाचार बच्चे से आप सीखते आ रहे हैं क्या होता है डिसिप्लिन, तो उसको फॉलो करेंगे। किसी के भी प्रश्न का उत्तर झिझकर अथवा गुस्से में न दे। कोई भी प्रश्न का जो आंसर है वो आप झिझक कर नहीं देंगे, ना ही गुस्से में देंगे। वॉइस मॉड्यूलेशन भी आप लोगों को ध्यान रखना है और गुस्सा नहीं दिखाना है वहाँ पर। अगला है 22, इंटरव्यू के दौरान अपना उत्तर सही साबित करने के लिए बहस में ना पड़े। आपने जो बोल दिया वो बोल दिया, वहाँ पर कोई बहस नहीं करना है। आपने जो आंसर दे दिया वो दे दिया, बहस नहीं करना है, बहस में पढ़ना नहीं है। उसके बाद है 23, इंटरव्यू में सामान्य ज्ञान की जानकारी बहुत कम आती है, इसीलिए ताज़े खबरें टीवी आदि से अपने आप को अपडेट रखें। तो जनरल नॉलेज की क्वेश्चन बहुत ही कम आती है, इसीलिए थोड़ा करेंट अफेयर्स या कुछ भी हो, ताज़ा खबर, लेटेस्ट अपडेट वो आप लोगों को देखनी होंगी, उसको देख करके जा सकते हैं। ज़्यादा जीके वीके पढ़ना नहीं है। अगला है, इंटरव्यू के दौरान प्रश्नों का जवाब देते समय अपने हाथ पैर मत हिलाते रहें। यानी क्या करना है, इंटरव्यू का जवाब देते समय आप लोगों को अपना पैर हाथ नहीं हिलाना है, आप सीधे बैठे रहिए और अपना जवाब दीजिए, आंखों में आंखें डालकर। अगर आपको जवाब आता है तो सीधे तरीके से दें, हाथ पैर नहीं हिलाएं। उसके बाद है 25,
इंटरव्यू के दौरान अगर आपके मन में कोई सैलरी, जॉब सिक्योरिटी अथवा भत्तों के बारे में संदेह हो तो शालीनता से उसे क्लियर कर लें। अगर आपको जॉब के सिक्योरिटी या आपको पेमेंट्स क्या कितना सैलरी मिलेगा इन सब चीज़ों के बारे में पूछना है तो आप सिंपली आराम से उससे पूछ सकते हैं। वहाँ ही वो क्लियर कर देंगे कितना पैसा मिलेगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें वहाँ आप पूछ सकते हैं। तो अगला है 28, अगर इंटरनेट पर आप कंपनी के बारे में जानकारी हो तो उसके फाइनेंशियल स्थिति के बारे में ज़रूर जान लें। यानी अगर जैसे आप TCS का दे रहे हैं या विप्रो का दे रहे हैं इंटरव्यू, तो इन सब कंपनियों की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है उसे आप लोगों को देखनी होगी। एक बार गूगल पे सर्च करके देख लेंगे, हो सकता है आपको ज़रूरी पड़ सके, तो ये बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे। 29 है, इंटरव्यू के ख़त्म होने पर रिजल्ट के बारे में अंदाजन समय अथवा तिथि के बारे में पूछ ले। जैसे ही इंटरव्यू ख़त्म होता है तो आप लोग रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में पूछ लेंगे। एक्सपेक्टेड लगा देगा वो लोग, जो इतने समय के बाद आपका इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाएगा तो वहाँ आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद है 30 नंबर, इंटरव्यू के ख़त्म होने पर आज्ञा लेकर और शिष्टाचार निभाकर कमरे से बाहर निकले। तो इंटरव्यू जैसे ही आपका ख़त्म होता है तो उनसे पूछ लीजिए मैं आई गो सर, शिष्टाचार से यानी डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए और कमरे से बाहर निकल जाएं। तो यही कुछ बातें थी जो आप लोगों को इंटरव्यू देने से पहले ध्यान में रखनी होंगी। तो आप लोग इन सब बातों को अच्छे से ध्यान में रखें और फॉलो करें इंटरव्यू देने से पहले। और एक बातें, जो अगर आपको ज़्यादा हिचकिचाहट या घबराहट होती है तो आप एक बार आईने के सामने प्रिपरेशन कर सकते हैं। खुद को आईने के सामने ले जाकर वहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं इंटरव्यू का। तो यही है हमारा डू और डू नॉट्स, क्या नहीं करना है क्या करना है इंटरव्यू टेक्निक के अंदर। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और ये कंप्यूटर साइंस एजुकेशन चैनल हमारा, यहाँ पर ITI, कोपा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक और CSA CITS से रिलेटेड वीडियो अपलोड होगा इस चैनल पे। और आप अगर टेक्निकल असिस्टेंट या साइंटिफिक असिस्टेंट DRDO NTRO इन सब चीज़ों का प्रिपरेशन करते हैं टेक्निकल एग्ज़ाम का, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, जिससे आपको उन सब चीज़ों का प्रिपरेशन यहाँ मिलता रहेगा। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।